पार्लियामेंट हमारे देश में और हमारे कानून व्यवस्था में और हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। अक्सर ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट से ऊपर तो जनता है। सही है, जनता तो पार्लियामेंट से ऊपर है, लेकिन जनता ने ही कहा है कि पार्लियामेंट की सुनो। तो जब तक जनता ये ना कहे कि पार्लियामेंट की मत सुनो, हम कैसे जनता में से कुछ लोगों की बात सुन लें कि हम जनता हैं इसलिए आप पार्लियामेंट की मत सुनो। तो पार्लियामेंट की हम इसलिए सुनते हैं कि जनता ने हमसे कहा पार्लियामेंट की सुनो। और जनता ने कब कहा? जब जनता ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन में जनता ने ये रखा कि आपको अगर कुछ परिवर्तन करने हो तो वो आप किस तरह से करोगे, वो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में डाले दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवर्तन करो, लेकिन एक सीमा के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीमा के बाद अगर करना होगा तब तो जनता के पास जाना होगा, बिना जनता के पूछे आप नहीं कर सकते हो। तो ये बुनियादी बात हुई। अब इसमें कोई कह रहा है कि राइट टू रिजेक्ट लाओ या राइट टू रिकॉल लाओ। राइट टू रिजेक्ट तो सिंपल है कि आपको 10 कैंडिडेट्स मिले, आपने कहा कि हमको इसमें कोई पसंद नहीं है, राइट टू रिजेक्ट तो हुआ। अब हमारा देश अभी ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते हम इलेक्शन करें। इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है और जो जीतते हैं वो सही है, वो 30-35% वोट लेकर जीतते हैं। तो ये कहने को हो सकता है कि जिस दिन आप जीते उसी दिन आप माइनॉरिटी में हो, ये कहा जा सकता है, इसलिए हम आपको नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन आप में से कितने लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो देखना होगा। ठीक, लेकिन इस पर मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इस पर सोच सकते हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे लिए एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, वो ये है कि कभी कभी हमारे देश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ लोग कोशिश करते हैं कि हम देश की एकता को, अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा दें। अब वो अगर इस्तेमाल करने लिए राइट टू रिजेक्ट देश पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे? सोचना चाहिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम दूसरों के अनुभव से अपने यहाँ कोई चीज़ ले आएँ तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है।